अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क एग्जाम्पल 3। इस पे आपने क्या करना है, जब आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो उसमें आपने वर्डिंग्स पे भी गौर करना है कि क्या लिखा हुआ है, हमें सिचुएशन क्या बताई जा रही है। तो आपने जहन में सबसे पहले सिचुएशन को भी ध्यान में रखना है। लिखा है अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बस स्टार्ट होती है हालत सुकून से, यानी रुकी हुई है। अगर मैं यहीं तक बात को रोकूं तो इसका मतलब बस की अभी जो स्पीड है वो 0 है, इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अभी मुझे ये नहीं पता कि ये आगे जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन इधर तक मुझे पता है कि जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने लिख दिया v बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने i नहीं लिखा। अगर मुझे आगे की भी कोई स्पीड मजीद बता देता है तो इसका मतलब कि अब स्पीड बदली है, तो 2 आ जाएगी, फिर मैं i डाल दूंगा। ओके, मैंने डाटा की हेडिंग डाली, गिवन की हेडिंग डाली, v बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बता रहा है कि एंड ट्रेवल्स, अगर रुकी हुई है और सफर तय कर रही है, इसका मतलब ये है कि अब तो उसने स्पीड बदली है, जब भी तो उसने सफर तय करना शुरू किया है। मैंने फौरन इसको vi कर दिया। अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन की मोशन है, इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो बता ही रहे कि वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, वरना आप यूनिट से भी अंदाजा लगा लेंगे, मीटर पर सेकेंड ये इसकी वेलोसिटी है। तो vi हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब जो वेलोसिटी आई है वो क्या होगी, vf होगी, फाइनल होगी 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। तो t बराबर है 5 सेकेंड। जो जो चीजें मिलती जाएं आप डाटा में उसको लिखते चले जाएं। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बस, बस का एक्सेलरेशन पता करें। तो प्यारे बच्चों, बगैर किसी सॉल्यूशन के आप जरा मुझे बताएंगे कितने एक्सेलरेशन से ये बस चल रही होगी। रुकी हुई थी, ओके, 5 सेकंड में इसने 15 की स्पीड कवर की है, तो कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए। हर एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ाएगा ये, 3। जबरदस्त, पहले 3 बढ़ाएगा, फिर 3 बढ़ाएगा, 6 हो जाएगी, और 3 5 15 होता है। तो आपका आंसर 3 ही होगा। जबरदस्त, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए बगैर ही आंसर दे दिया। ठीक है, इससे मुझे खुशी होती है कि आपकी नॉलेज अब इस लेवल पे पहुंच गई है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व किए बगैर ही आंसर बता सकते हैं। सो आप आंसर देख सकते हैं, क्योंकि आपको लिख के आना है एग्जाम के अंदर, तो हम स्टेप वाइज देखेंगे कि किस तरह हम लिखेंगे। आप आंसर देख सकते हैं 3। ठीक है, जबरदस्त। ओके, हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, सबसे पहले तो दोबारा से हम आते हैं, डाटा पे गौर करते हैं। आपने आंसर तो बता दिया, बहुत जबरदस्त। डाटा पे गौर करें और ये देखें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। डाटा आप देखेंगे और फिर ध्यान में रखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे। तो आप कोशिश ये करेंगे कि पहले साइड में, जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, साइड में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें। तीनों में एक्सेलरेशन है। अब इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो ऐसे तय करेंगे प्यारे बच्चों आप। वैसे तो आपने डायरेक्टली बता दिया, वो आप ऐसे तय करेंगे कि आपके पास डाटा में क्या क्या चीजें दी गई हैं। इन तीनों इक्वेशंस के अंदर 4-4 पैरामीटर्स हैं, तो एटलीस्ट आपको एक अननोन होना चाहिए। हमने देखा VI VF दिया हुआ है, VI VF दिया हुआ है, यहां पर VF नहीं है, यहां भी VI VF है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहां तक के मुताबिक। ओके, इसका मतलब बीच वाला तो खत्म हो गया। अब दिया हुआ है टाइम, तो यहां पर टाइम नहीं है, तो मेरी आखिरी जो कंडीशन है वो ये है। लेकिन जो चीज मुझे मालूम करनी है वो क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, VI VF टाइम दिया हुआ, एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। ऐसे आप लोग तय करेंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। यहां पर देखें प्यारे बच्चों, VF = VI + AT भी आप लिख सकते थे, या आपको पता है कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को रीअरेंज करके ही हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई है। तो एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि जिसको हमने मालूम करना है वो अलहदा होना चाहिए। अगर आप VF = VI + AT लिखते तो आपको क्या करना पड़ता, यहां से एक्सेलरेशन को दोबारा रीअरेंज करके सेपरेट करना पड़ता। जो चीज आपको मालूम करनी होती है उसको आप इक्वल के अलहदा कर देते हैं और लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। अगर मैं यहां से चलता तो मुझे क्या करना पड़ता, प्लस का VI उधर आके माइनस का VI हो जाएगा, यहां रह जाएगा AT। क्लियर है यहां तक? ओके, अब यहां पर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो VF - VI से टाइम आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब इसको पलट के रख दें, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, A बराबर आ जाएगा VF - VI डिवाइडेड बाई T, तो आप यहीं पर ही पहुंच जाएंगे। अब ये देखें, एक्सेलरेशन बराबर है VF क्या था 15 माइनस VI रुकी हुई थी बस 0, फिर डिवाइड और नीचे T में आ गया 5। 15 - 0 15 होता है, डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 3 15। एक्सेलरेशन बराबर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गलती नहीं कर देनी यूनिट लिखने में। बीच में कहीं भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए आपने यूनिट नहीं लिखी,
जब आपका आंसर आ जाएगा ना तो लास्ट में आप यूनिट लिखेंगे जिस पैरामीटर को आपने मालूम किया है। एक बात और यहां पर देख लें, वर्कड एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने एक ही लाइन में 3 स्टेप कर दिए। आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक स्टेप ये किया, फिर अगला स्टेप a बराबर है 15 डिवाइडेड बाय 5 नीचे करेंगे, फिर a बराबर है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बॉक्स बना के आंसर लिख देंगे। तो ये आपका वर्कड एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कड एग्जाम्पल 4 पे। इसको जरा बगौर पढ़ते हैं, हम गौर से पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। अ मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। यकीनन स्ट्रेट लाइन की मोशन हमने बनाई है तो स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहिए। अप्लाइज ब्रेक, अगर ब्रेक अप्लाई करता है इसका मतलब पहले से मूव कर रहा था तो स्पीड उसने कम की है। ओके, टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 2 स्पीड बता दी गई है। जब स्लो हुआ है तो पहली ये होगी यकीनन, जिस पे स्लो हो गया वो बाद वाली होगी। सो वी बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, वी बराबर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। यकीनन कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी लगा होगा, स्पीड ऐसे ही थोड़ी कम हो जाती है। इन 5 सेकेंड, तो टाइम बराबर आ गया 5 सेकेंड के। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मालूम करें। प्यारे बच्चों, पहले तो ये बताएंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, स्पीड कम हुई है। प्यारे बच्चों यहां जरा आप गौर करें कि दोनों स्पीड पॉजिटिव हैं और स्पीड कम हुई है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और स्पीड कम हुई है, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। जबरदस्त, तो आंसर आपका नेगेटिव में आना चाहिए। और कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर नंबर नहीं है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बेहतर है कि फॉर्मूले में रख लें क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। अब वही काम VF VI T दिया हुआ है और आपको A मालूम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। लिखा है एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप प्यारे बच्चों यहां पर देख सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर है VF क्या थी, कम हो गई थी 3 माइनस VI 10 पूरे डिवाइड में आ जाएगा 5, क्योंकि टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है। एक बात आपने ये गलती नहीं करनी कि डिवाइड आधा नहीं बनाना, कि माइनस डिवाइड के बाहर हो जाए या माइनस डिवाइड के अंदर हो जाए तो VI बाहर हो जाए, ऐसा नहीं करना। कम नहीं बनाना डिवाइड को, पूरा ये डिवाइड VF और VI के पूरे डिवीजन में आएगा। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखना है वरना नंबर कट जाएंगे। इसका मतलब ये होगा अगर आप छोटा सा डिवाइड बनाएंगे तो इसका मतलब VF तो डिवाइड हो रहा है, माइनस VI नहीं हो रहा। इन बातों का ध्यान रखना है आपने। ओके, 3 माइनस 10 माइनस का 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख ले माइनस में आंसर है क्योंकि स्पीड कम हुई है।